MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम टॉपिक 4 भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, नीतिगत आयाम, पॉलिसी डेमिनेशंस। अब टॉपिक 1 राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? विकल्प डी, आय की विषमता। 2 क्वेश्चन, भारतीय निर्यात की मंद प्रगति का या के क्या कारण हैं या है? उपयुक्त समझ देखते हैं। नंबर 1, ऊंचे मूल्य। बी, विदेशी प्रतियोगिता। सी, निम्न स्तर का माल। क्वेश्चन 3, केंद्र सरकार की सकल कर आय में वृद्धि सर्वाधिक थी। विकल्प डी, वर्ष 2016-17 में। क्वेश्चन 4, निम्न कारणों में से कौन कारण भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें बी कूट सही है। 1, 2, 3 देखते हैं। नंबर 1, जनसंख्या में तेज वृद्धि। नंबर 2, मूल्यों में भारी बढ़त। नंबर 3, कृषि और तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति। क्वेश्चन 5, भारत में निम्नलिखित 4 प्रमुख क्षेत्रों से बचत का उदय होता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त क्षेत्रों के योगदान का सही अवरोही क्रम इंगित कीजिए। कूट सी सही है। 1, 2, 3, 4 देखते हैं। 1, गृहस्थ। 2, निजी निगम क्षेत्र। 3, सार्वजनिक निगम एवं अन्य लोक उपक्रम। 4, सरकार। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। कारण आर, वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसमें कूट सी सही है। देख लेते हैं। ए सही है किंतु आर गलत है। अब हम क्वेश्चन 7 देखते हैं। कथन ए, भारतवर्ष में विनिवेश अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया का एक समाहित अंग है। कारण आर, इससे प्राप्त आय को राज्य द्वारा घोषित नीति के अनुसार उपयोग में लाया जा रहा है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। इसमें कूट सी सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। अब हम क्वेश्चन 8 देखते हैं। कोई कथन ए, अक्टूबर 2009 से फरवरी 2010 तक भारत में मुद्रास्फीति दर ऋणात्मक हो गई थी। कारण आर, वैश्विक बाजार में पेट्रोल का मूल्य 114 मिलियन प्रति बैरल से घटकर 30 मिलियन प्रति बैरल रह गया था। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। इसमें कूट बी सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 9 देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। विकल्प सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। क्वेश्चन 10, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। विकल्प बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा या CSO। क्वेश्चन 11, भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किया जाता है। विकल्प ए, CSO द्वारा। क्वेश्चन 12, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। विकल्प बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये क्वेश्चन कितनी बार घूम घूम कर अलग अलग प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन 13, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन नियमित रूप से निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। विकल्प बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। क्वेश्चन 14, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात। इसमें गोवा विकल्प सही है। क्वेश्चन 15, किस राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम आय आंकी गई है? विकल्प बिहार। विकल्प ए, बिहार।
क्वेश्चन 16 भारत सरकार द्वारा मार्च 2011 में प्रसारित विज्ञप्ति के अनुसार किस राज्य या संघीय क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय 2009-10 के दौरान सर्वाधिक थी? विकल्प सी गोवा। क्वेश्चन 17 भारत के निम्न राज्यों में किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? विकल्प ए बिहार। क्वेश्चन 18 किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? विकल्प डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। क्वेश्चन 19 हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? क्वेश्चन 19 हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? विकल्प ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीडीपी। क्वेश्चन 20 भारत में हिंदू समृद्धि दर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प डी राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन 21 इस समय 2015 से भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है? विकल्प सी 2011-12। क्वेश्चन 22 FRBM विधेयक के अनुसार 2008-9 तक कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को लाना है। विकल्प सी 13% तक। क्वेश्चन 23 भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? विकल्प सी घरेलू क्षेत्र। क्वेश्चन 24 भारत को राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया? विकल्प बी दादा भाई नौरोजी द्वारा। क्वेश्चन 25 आर्थिक नियोजन के युग में क्वेश्चन 25 आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र हिस्सा? विकल्प सी पहले बड़ा फिर कम हुआ है। अब हम क्वेश्चन 26 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2016-17 के अनुसार कितनी आय होने पर 15% का अधिकर देय होगा? विकल्प बी 1 करोड़ रुपए से ऊपर। क्वेश्चन 27 निम्न 4 देशों की अर्थव्यवस्था में से किस एक की मार्केट कैप का परिणाम निम्न 4 देशों की अर्थव्यवस्था में से किस एक की मार्केट कैप का परिमाण उसके जीडीपी से अधिक है? विकल्प ए USA। क्वेश्चन 28 निम्न कारणों से जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है? विकल्प डी कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 29 देखते हैं। राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? मुद्रा पूर्ति को शामिल किया जाता है, खान, बांध, पशुधन। क्वेश्चन 30 यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय? विकल्प सी अपरिवर्तित रहेगी। क्वेश्चन 31 निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? विकल्प ए राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। विकल्प 32 पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेजुएटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है? विकल्प सी रुपये 10 लाख तक। क्वेश्चन 33 भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है? विकल्प बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन 34 भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है? विकल्प डी 2006-07। क्वेश्चन 35 आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? पते का प्रमाण किया जा सकता है, पहचान का प्रमाण, पंजीकृत करदाता का प्रमाण, जन्मतिथि का प्रमाण। अब हम टॉपिक 2 देखते हैं। 2 राजस्व एवं राजकोषीय नीति, रेवेन्यू एंड फिस्कल पॉलिसी। क्वेश्चन 36 जीएसटी किस तरह का कर है? क्वेश्चन बी अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन 37 संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद प्रायः होती है? विकल्प डी राज्यों का
राज्यों को अनुदान। क्वेश्चन 38 भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन सत्य नहीं है, देख लेते हैं। बी, विशेष आहरण अधिकार SDR इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। जो सत्य हैं वे देख लेते हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास विद्यमान स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ सम्मिलित होती हैं। इसे भारतीय रिजर्व बैंक में रखा जाता है। भारत में विदेशी विनिमय की वर्तमान स्थिति संतोषप्रद है। क्वेश्चन 39 भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? विकल्प बी, आयकर। क्वेश्चन 40 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट डी सही है। 1, 2, 3 देख लेते हैं। 1, 2, 3 नंबर 1 कृषि मुख्य व्यवसाय, नंबर 2 प्रचंड बेरोजगारी, नंबर 3 मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। अब क्वेश्चन 41 अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट ए सही है। 1 और 2। 1 देखते हैं प्रति व्यक्ति निम्न आय, 2 पूंजी निर्माण की निम्न दर। क्वेश्चन 42 संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में से कौन है? विकल्प डी, ब्याज अदायगी। विकल्प डी, ब्याज अदायगी। क्वेश्चन 43 परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? जो नहीं है विकल्प डी, साख की राशनिंग। जो हैं देख लेते हैं। नंबर 1 बैंक दर, नंबर बी परिवर्तनशील कोष या चर आरक्षित अनुपात, नंबर सी खुली बाजार कार्रवाई। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 44 देखते हैं। जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? विकल्प बी, राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन 45 जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन सी, राजस्व घाटा और विकल्प सी, राजस्व घाटा। क्वेश्चन 46 भारत सरकार की राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? जो उद्देश्य नहीं है, ए देख लेते हैं पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट। जो उद्देश्य हैं देखते हैं। बी, मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी, सी अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, डी धन तथा आय का न्यायोचित वितरण, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। क्वेश्चन 47 केंद्र सरकार के बजट में चालू खातों में व्यय का सबसे बड़ा मद है? विकल्प सी, ब्याज भुगतान। क्वेश्चन 48 सामान्य वित्तीय विधायन में चरण निम्नलिखित हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट सी सही है। 1, 2, 3, 4 देखते हैं। नंबर 1 बजट का प्रस्तुतिकरण, नंबर 2 बजट पर चर्चा, नंबर 3 विनियोग विधेयक को पारित करना, नंबर 4 लेखानुदान। अब हम क्वेश्चन 49 देखते हैं। वित्त मंत्रालय या भारत सरकार ने वर्ष 2005 के बजट से परिणाम या आउटकम बजट का विचार लागू किया है। इसके अंतर्गत परिणामों को यथार्थता सत्यापित करने का दायित्व निम्न में से किसका होगा? विकल्प सी, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग का संयुक्त रूप से। क्वेश्चन 50 निम्नलिखित में से किस एक का भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है? विकल्प सी, भौतिक परिसंपत्तियों का। नंबर सी, भौतिक परिसंपत्तियों का। अब क्वेश्चन 51 लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। विकल्प डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। क्वेश्चन 52
भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई है? विकल्प ए वीपी सिंह। क्वेश्चन 53, संघ सरकार के निम्नलिखित बजट घाटों पर विचार कीजिए। इनकी मात्रा का घटता हुआ सही क्रम है। देखते हैं, टॉपिक ए सही है, 2 3 1। तो 2 देखते हैं, 2 राजकोषीय घाटा, 3 आगम घाटा, 1 प्रारंभिक घाटा। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए, भारत में शून्य आधार बजट प्रवर्तित किया गया है। कारण आर, शून्य आधार बजट तकनीक के अंतर्गत बजट प्रावधान करने से पूर्व प्रत्येक योजना की विवेचनात्मक समीक्षा की जाती है। कूट इसमें बी सही है। देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या है। क्वेश्चन 55, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की है। विकल्प बी, केलकर समिति ने। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? विकल्प डी, मार्ग कर या टोल टैक्स। जो लगाए जाते हैं सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर। क्वेश्चन 57, मोड वेट संबंधित है। मोड वेट संबंधित है। विकल्प बी, मूल्य वर्धित कर या वैट से। मूल्य वर्धित कर या वैट से। क्वेश्चन 58, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? विकल्प बी, कार्ल डार ने। विकल्प बी, कार्ल डार ने। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 59 देखते हैं। निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया गया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? विकल्प बी, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य पर कर। क्वेश्चन 60, केलकर समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में निगम कर को घटाकर विकल्प डी 30% करने का सुझाव दिया है। 61 क्वेश्चन, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। विकल्प बी, निगम कर या कारपोरेट कर। क्वेश्चन 62, निम्नांकित में कौन सरकार के चालू खाते में मुख्य आय के स्रोत हैं? कूट डी सही है। 1 3 5। 1 देख लेते हैं, निगम कर। 3 राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय। 5 विश्व बैंक से प्राप्त ऋण। क्वेश्चन 63, निम्न में से कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता? विकल्प ए, आयकर। 64 क्वेश्चन, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? विकल्प डी बिक्री कर। विकल्प ए, आयकर। क्वेश्चन 66, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है? तो प्रत्यक्ष कर है विकल्प ए, आयकर। और क्वेश्चन 65, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार नहीं लगाती है? विकल्प बी, मनोरंजन कर लगाती है, उपहार कर, व्यक्तिगत आयकर, निगम कर। क्वेश्चन 64, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? विकल्प डी, बिक्री कर। क्वेश्चन 67, वैट लगाया जाता है। विकल्प सी, उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के मध्य सभी चरणों पर। उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के मध्य सभी चरणों पर। अब हम क्वेश्चन एक बार 63 देख लेते हैं। निम्न में से कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि नहीं करता? विकल्प ए, आयकर। अब हम क्वेश्चन 69 देखते हैं। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? विकल्प ए, राज्य सरकारों द्वारा। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित करों में से राज्य सरकारों द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? विकल्प डी, निगम कर या कारपोरेशन टैक्स। 71 क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस पर कोई आयकर छूट नहीं है? विकल्प डी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना। क्वेश्चन 72, सेनवेट CENVAT का संबंध है?
विकल्प सी केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। क्वेश्चन 73, भारत में निम्न में से किस एक का संबंध निगम क्षेत्र की आय से नहीं है? विकल्प ए सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? विकल्प सी सीमा शुल्क निगम कर। विकल्प सी सीमा शुल्क निगम कर। क्वेश्चन 75, भारत में निम्न में से कौन सा एक आगम का सबसे बड़ा स्रोत है? विकल्प बी निगम कर। क्वेश्चन 76, निम्नलिखित में से किस एक कर समूह को जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किए जाते हैं राज्यों के साथ बांटा जाता है? विकल्प बी आयकर, निगम कर, उत्पाद कर। क्वेश्चन 77, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध है? विकल्प डी करों से। अब हम क्वेश्चन 78 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य कूट, इसमें देख लेते हैं बी कूट देखते हैं, केवल फर्स्ट और सेकंड सही हैं। तो फर्स्ट सेकंड देख लेते हैं। नंबर 1 फर्स्ट, यह एक प्रगतिशील कर है। सेकंड, यह एक प्रत्यक्ष कर है। कोई दोस्तों अब हम क्वेश्चन 78 पुनः देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। केवल फर्स्ट तथा सेकंड सही हैं। फर्स्ट, यह एक प्रगतिशील कर है। सेकंड, यह एक प्रत्यक्ष कर है। 79 क्वेश्चन, प्रचलित मूल्यों पर भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद से निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? विकल्प ए राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन 80, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? विकल्प डी संपदा कर, प्रत्यक्ष कर नहीं है। विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी। क्वेश्चन 81, स्मार्ट सिटीज मिशन में जल तथा मलजल या सीवरेज का वित्त पोषण जिस राजस्व से होगा वह है? विकल्प डी संपत्ति कर। क्वेश्चन 42, स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2015 को उपकर लगाया है। इस उपकर की दर है? विकल्प डी 0.50%, 0.50%। क्वेश्चन 83, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है? विकल्प बी राजकोषीय घाटे के। क्वेश्चन 84, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है? विकल्प बी ब्याज की अदायगी। क्वेश्चन 85, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प सी सीमा कर या कस्टम ड्यूटी। क्वेश्चन 86, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? विकल्प बी राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन 87, निम्नलिखित राज्यों में से किसने 13 फरवरी 2014 को लगातार 6वीं बार शून्य घाटे का बजट जीरो डिफेक्ट बजट प्रस्तुत किया? विकल्प डी जम्मू तथा कश्मीर ने। क्वेश्चन 88, यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल लिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा? विकल्प ए सकल प्राथमिक घाटा। क्वेश्चन 89, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा? विकल्प ए अधिक। क्वेश्चन 90, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में कब पारित किया गया था? विकल्प डी 2003। क्वेश्चन 91, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजटों में व्यय का सबसे बड़ा मद है? विकल्प बी ब्याज की अदायगी। क्वेश्चन 92, संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है? विकल्प बी घरेलू उधारों से। क्वेश्चन 93, 2015-16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कंपनियों की अंशपूंजी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाकर दी गई है? विकल्प ए 49%। क्वेश्चन 94, 14वें
आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? विकल्प सी YV रेड्डी। 95 क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। कथन ए, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कारण आर, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुत नहीं कर सकता। इसमें कूट सी सही है, ए सही है, किंतु आर गलत है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 96 देखते हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। विकल्प एक, केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए। 97 क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। विकल्प बी, 5 वर्ष की अवधि के लिए। 98 क्वेश्चन, 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों की समयावधि है। विकल्प बी, 2010-15। 99 क्वेश्चन, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? विकल्प बी, वित्त आयोग। 100 क्वेश्चन, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। विकल्प बी, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। क्वेश्चन 101, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर पाते हैं। इस युक्त का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई है तो इससे स्थिति उत्पन्न होती है। विकल्प डी, मुद्रास्फीति। विकल्प डी, मुद्रास्फीति। 102 क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्न में से किसको है? किसको? विकल्प सी, वित्त मंत्रालय को। 103 क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। विकल्प ए, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। क्वेश्चन 104, चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया? टॉपिक ए, 1994 से। अब हम क्वेश्चन 105 देते हैं। जिला साख योजना बनाई जाती है। विकल्प ए, लीड बैंक के अंतर्गत। 106 क्वेश्चन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है। प्रधानमंत्री। विकल्प सी, नरसिम्हा राव द्वारा। टॉपिक 3, मुद्रा एवं बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। 107 क्वेश्चन, भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है। विकल्प डी, गोपुरिया कमेटी। विकल्प डी, गोपुरिया कमेटी। 108 क्वेश्चन, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? विकल्प सी, RBI। 109 क्वेश्चन, भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। विकल्प ए, 1994 में। 110 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर कौन एक सही नहीं है? एक सही नहीं है, देख लेते हैं। ए विकल्प, व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक में अपने खाते खोल सकते हैं, जो सही हैं। देखते हैं। बी, व्यक्ति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अपने खाते खोल सकते हैं। सी, व्यक्ति राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंक में अपने खाते खोल सकते हैं। डी, व्यक्ति निजी बैंकों में अपने खाते खोल सकते हैं। 111 क्वेश्चन, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा जिसका है वह है। विकल्प डी, स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश। 112 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन औपचारिक उद्देश्य नहीं था? विकल्प डी, GDP की विकास दर में वृद्धि करना, जो थे। देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना। बी, समव्यवहार के अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग। सी, कर आधार को बढ़ावा देना। 113 क्वेश्चन, जुलाई 2017 से वस्तु तथा सेवा कर को लागू करने की यह प्रत्याशा है कि। इसमें कूट डी सही है, उपरोक्त ए तथा बी दोनों सही हैं। ए भी देख लेते हैं। नंबर 1, ए, भारतीय बाजार में एक रूपता आएगी। बी, कर अनुपालन में सुधार आएगा। हेलो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 114 देखते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 114 देखते हैं। रेपो रेट विचारणीय होता है। विकल्प ए, मौद्रिक नीति के अंतर्गत। 115 क्वेश्चन, खुले बाजार की कार्रवाइयाँ
समाहित होती हैं। विकल्प बी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों में। 116 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है या है। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। कूट सी सही है, देख लेते। सी केवल दो देखते हैं। कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही हैं। क्वेश्चन 117, निम्न में से किस संस्था की अध्यक्षता किसी महिला ने नहीं की। विकल्प ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 118, वर्तमान में रुपए की परिवर्तनशीलता का अर्थ है कि। विकल्प सी रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। 119 क्वेश्चन, हाल के वर्षों में भारतीय रुपया निम्न में से किस मुद्रा के मुकाबले मजबूत हुआ है। विकल्प सी डॉलर। क्वेश्चन 120, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी। विकल्प ए 1862 ईस्वी में। क्वेश्चन 121, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। विकल्प डी विदेशी विनिमय दर स्थिरता। क्वेश्चन 122, भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है। विकल्प बी बृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। विकल्प बी बृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। अब हम क्वेश्चन 123 देखते हैं। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। विकल्प डी मुंबई, कलकत्ता तथा हैदराबाद में। विकल्प डी मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। 124 क्वेश्चन, भारत में M3 के अंतर्गत शामिल होता है। विकल्प डी उपरोक्त सभी, देख लेते हैं। ए बैंकों के पास सावधि जमा। बी बैंकों के पास मांग जमा। सी जनता के पास कागजी मुद्रा। 125 क्वेश्चन, भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से प्रारंभ हुई थी। विकल्प सी 1997 से। 1957 से। विकल्प सी 1957 से। 126 क्वेश्चन, RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। विकल्प सी मुंबई में। 127 क्वेश्चन, रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए हैं। विकल्प बी CD देशमुख। विकल्प बी CD देशमुख। 128 क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट डी सही है। 1, 2, 4 एक देखते हैं। 1, यह शीर्ष बैंक है। 2, यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है। 4, यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। अब हम क्वेश्चन 137 देखते हैं। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। विकल्प ए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। 130 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है। विकल्प सी भारतीय रिजर्व बैंक। 131 क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है। विकल्प ए सिक्योरिटीज में व्यापार करना। सिक्योरिटीज में व्यापार करना। 132 क्वेश्चन, गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित है। गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित है। विकल्प सी सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। 133 क्वेश्चन, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। विकल्प बी RBI। 134 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। विकल्प सी राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण। जो कारण है देख लेते हैं। ए साख पर नियंत्रण। बी मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण। डी रुपए के बाह्य मूल्य का नियमन। क्वेश्चन 135, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है देख लेते हैं। ए यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। जो सही है देखते हैं। बी यह भारत सरकार के साख बैंक के रूप में कार्य करता है। सी ये बैंक का बैंक है। डी ये विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। क्वेश्चन 136, निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है विकल्प डी RBI की स्थापना 1949 में हुई थी।
जो सही हैं देख लेते हैं। ए, आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। बी, आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है। सी, आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है। क्वेश्चन 137, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। विकल्प सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। क्वेश्चन 138, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है। विकल्प डी, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन 139, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। विकल्प ए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। क्वेश्चन 140, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। विकल्प सी, PLR। 141 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। विकल्प डी, साख सृजन। 142 क्वेश्चन, निम्न में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट निर्गमन की किस पद्धति का अनुसरण किया जाता है। विकल्प बी, न्यूनतम कोष पद्धति। क्वेश्चन 143, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। विकल्प बी, न्यूनतम कोष प्रणाली पर। 144 क्वेश्चन, भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। विकल्प बी, यह साख सृजन को कम करता है। क्वेश्चन 145, किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता। विकल्प बी, जम्मू और कश्मीर, लेकिन 370 हट जाने के बाद अब करता है। क्वेश्चन 146, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। विकल्प बी, वित्त मंत्रालय। 147 क्वेश्चन, भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है। विकल्प बी, भारतीय रिजर्व बैंक। अब हम क्वेश्चन 148 देखते हैं। आरबीआई के खुले बाजार संचालन या ओपन मार्केट ऑपरेशन के आशय से है। विकल्प ए, शेयरों का विक्रय और विक्रय। 149 क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए। उत्तर बी, रुपया 115 करोड़ का। 150 क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा में 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। विकल्प सी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर पर। 151 क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक को रिक्त स्थान करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। विकल्प ए, 10,000 रुपये तक। क्वेश्चन 152, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से। विकल्प बी, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। 153 क्वेश्चन, बैंक दर वह दर है जिस पर। विकल्प सी, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है। 154 क्वेश्चन, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देती है जानी जाती है। विकल्प सी, रिवर्स रेपो दर। 155 क्वेश्चन, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है। विकल्प डी, रेपो दर। 156 क्वेश्चन, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर। विकल्प डी, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों के पुनर्कटौती करता है। 157 क्वेश्चन, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक द्रव्यता या लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है उसे क्या कहते हैं। विकल्प बी, रेपो रेट। क्वेश्चन 158, बैंकों को अपने पास नगद धनराशि और कुल परिसंपत्ति के बीच एक अनुपात बनाए रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं। विकल्प ए, SLR। क्वेश्चन 159, निम्नलिखित में से कौन एक रेपो दर को नियमित करता है। विकल्प ए, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन 160, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को अल्पावधि कोष उधार देता है कहलाती है। विकल्प ए, रेपो दर। 161 क्वेश्चन, विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था। विकल्प ए, समाज के कमजोर वर्ग के लिए।
162 क्वेश्चन। भारत में हाल के वर्षों में ब्याज दरें अनेक उद्देश्यों में घटाई गई हैं। उपरोक्त में से क्या सही है? नीचे दिए कूट से उत्तर चुनिए। इसमें कूट ए सही है। फर्स्ट एवं सेकंड देख लेते हैं। फर्स्ट, निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए। सेकंड, सरकार को सस्ते ऋण सुलभ कराने के लिए। 163 क्वेश्चन। पुनर्कर विकल्प पुनर्क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाता है। विकल्प डी उपरोक्त कोई नहीं। 164 क्वेश्चन। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादी परिसंपत्तियों का अर्थ है। विकल्प सी ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूल नहीं होती। अब हम क्वेश्चन 165 देखते हैं। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? विकल्प डी भारतीय स्टेट बैंक। 166 क्वेश्चन। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया। विकल्प सी वर्ष 1969 में। 167 क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। विकल्प बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 168 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1971 से व्यापारी बैंकों का साख जमा अनुपात। विकल्प बी निरंतर बढ़ा है। 169 क्वेश्चन। मुख्य बैंकों 14 का राष्ट्रीयकरण हुआ। विकल्प बी 1969 में। 170 क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। बैंकों के नाम, मुख्यालय की स्थिति। उपयुक्त में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कूट बी सही है। देख लेते हैं। बी केवल 2 सही सम्मिलित नहीं है, केवल 2। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक बम्बई। नंबर 1 जो सम्मिलित हैं इलाहाबाद बैंक कोलकाता। नंबर 3 ओवरसीज बैंक चेन्नई। अब हम क्वेश्चन 171 देखते हैं। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। विकल्प बी वर्ष 1975 में। 172 क्वेश्चन। अभी हाल में स्वाभिमान नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य है। विकल्प ए ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। 173 क्वेश्चन। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? विकल्प ए सावधि जमा धनराशि। 174 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? विकल्प बी सावधि जमाएं। 175 क्वेश्चन। किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली? विकल्प सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 176 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है? विकल्प ए किसानों को साख। 177 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? विकल्प डी भारतीय किसी पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना। जो कार्य हैं देख लेते हैं। ए लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना। बी ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना। सी अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना। 178 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। विकल्प सी ICICI बैंक जो हैं। ए बैंक ऑफ बड़ौदा। बी कैनरा। डी पंजाब नेशनल बैंक। 179 क्वेश्चन। भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोत निम्न हैं। निम्नलिखित में से उनके महत्व के अनुसार घटते क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है? विकल्प डी देख लेते 3, 1, 2। तो 3 वाणिज्यिक बैंक, 1 सहकारी बैंक, 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 180 क्वेश्चन। अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ हुआ था। विकल्प सी दिसंबर 1969 में। 181 क्वेश्चन। लीड बैंक का कार्य किया जाता है। विकल्प डी इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा। हेलो दोस्तों, अब हम भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। विकल्प सी भारतीय स्टेट बैंक। 183 क्वेश्चन। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का निजीकरण हुआ है। विकल्प सी 1969 में। 184 क्वेश्चन। ग्रामीण अब स्थापना
विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? विकल्प बी नाबार्ड। 185 क्वेश्चन ग्रामीण अवस्थापना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है। विकल्प ए नाबार्ड द्वारा। 186 क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है? विकल्प डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 187 क्वेश्चन भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य या नोडल संस्था है। विकल्प ए नाबार्ड। 188 क्वेश्चन भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य नोडल संस्था है। विकल्प डी नाबार्ड। 189 क्वेश्चन नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है। विकल्प ए कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। 190 क्वेश्चन वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है। विकल्प डी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। 191 क्वेश्चन भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता। विकल्प सी निर्यात आयात बैंक को। 192 क्वेश्चन प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? विकल्प बी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। 193 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? विकल्प सी बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। जो हैं देख लेते हैं। सही ए गरीबी आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना। बी कमज़ोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना। डी ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार। 194 क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? सही रूप से सुमेलित नहीं है IDBI विश्व बैंक। 195 क्वेश्चन भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। विकल्प ए जुलाई 1969 में। 196 क्वेश्चन निम्न पर विचार कीजिए। इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम है। विकल्प बी 4-3-1-3 4-2-1-3। तो 4 भारतीय स्टेट बैंक, 2 अग्रणी बैंक योजना, 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 3 नाबार्ड। 197 क्वेश्चन वित्तीय सम्मेलन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। विकल्प डी उपरोक्त सभी के द्वारा। देखते हैं। ए योग्य लाभार्थियों को विशिष्ट साख पत्र जारी करके। बी निम्न आय वर्ग के लोगों को शून्य अथवा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करके। सी कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके। 198 क्वेश्चन निम्न में से कौन सा वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? विकल्प डी उपरोक्त सभी। देखते हैं। नंबर 1 निम्न आय, बी निरक्षरता, सी बैंक शाखाओं का अभाव। 199 क्वेश्चन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विमल जालान पैनल गठित किया गया था। विकल्प बी नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 2 से देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझावों हेतु एक समिति का गठन किया था। इसका अध्यक्ष थे विकल्प ए YH मालेगाम। विकल्प ए YH मालेगाम। 201 क्वेश्चन निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? विकल्प डी राजा चेलैया। विकल्प डी राजा जे चेलैया जो रहे हैं। ए मनमोहन सिंह, बी विमल जालान, सी रंगराजन। 202 क्वेश्चन नरसिंघम समिति का संबंध है। विकल्प सी बैंकिंग संरचना सुधारों से। 203 क्वेश्चन भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया है वह है। विकल्प सी तारापुर समिति द्वितीय। 204 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? विकल्प ए नाबार्ड जो करते हैं। RRB व्यापारिक बैंक, सहकारिता बैंक। अब हम टॉपिक 4 देखते हैं। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन
2 से 5 क्वेश्चन पूर्व मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। विकल्प डी खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। 2 से 6 क्वेश्चन नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर। कथन ए हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है। कारण आर इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो सही है विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। क्वेश्चन 2 से 7 घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकल्प सी मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। टॉपिक 5 बाजार पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट। 2 से 8 क्वेश्चन लाभ मात्र अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है। विकल्प डी उपरोक्त सभी देखते हैं। ए बिक्री कीमत में वृद्धि, बी बिक्री मिश्रण को बदलना, सी परिवर्तनशील लागत को कम करना। 2 से 9 क्वेश्चन नवरत्न का तात्पर्य है। विकल्प सी सार्वजनिक क्षेत्र के वे नव उद्योग जिन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई है। 2 से 10 क्वेश्चन आंतरिक व्यापार संबंधित है। विकल्प डी शेयर बाजार से। 2 से 11 क्वेश्चन वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व के व्यापार का मुख्य सहयोगी बनाना है। विकल्प सी 2020 तक। 2 से 12 क्वेश्चन सीबीडीटी किस प्रकार के करों के साथ जुड़ा रहता है? विकल्प डी आयकर। 2 से 13 क्वेश्चन गिल्ड आधारित बाजार के मायने क्या हैं? विकल्प बी सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। 2 से 14 क्वेश्चन भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? विकल्प ए भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 2 से 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? विकल्प बी सेबी। 2 से 16 क्वेश्चन दलाल स्ट्रीट स्थित है। विकल्प सी मुंबई में। 2 से 17 क्वेश्चन क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। विकल्प बी समुद्री बीमा पर। 2 से 18 क्वेश्चन एक्चुरीज शब्द संबंधित है। एक्चुरीज शब्द संबंधित है। विकल्प बी बीमा से। 2 से 19 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक अप्रासंगिक है? विकल्प डी सैप्स। 2 से 20 क्वेश्चन शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? विकल्प सी शेयर बाजार से। 2 से 21 क्वेश्चन क्रिसिल विकल्प डी कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करती है। 2 से 22 क्वेश्चन स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। विकल्प बी क्रेडिट कार्ड में। 2 से 23 क्वेश्चन प्लास्टिक मनी शब्द का आशय है। विकल्प डी मुख्यतया बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड। 2 से 24 क्वेश्चन काली मुद्रा क्या है? विकल्प डी यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। 2 से 25 क्वेश्चन BSE ग्रीनैक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? विकल्प ए 25। 2 से 26 क्वेश्चन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। विकल्प डी उपयुक्त सभी देख लेते हैं। ए भारतीय स्टेट बैंक, बी LIC और GIC, सी IDBI। अब हम क्वेश्चन 2 से 27 देखते हैं। पूंजी बाजार से आशय है। विकल्प ए शेयर बाजार से। 2 से 28 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है देखते हैं। ए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स SEN SEX। ए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स। अब हम क्वेश्चन 2 से 29 देखते हैं। निम्नांकित वक्तव्यों में से बम्बई शेयर बाजार के लिए कौन सा वक्तव्य सही है? विकल्प डी उपरोक्त सभी देखते हैं। ए यह भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है। बी इसे दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। सी इसके शेयर सूचकांक को सेंसेक्स नाम से जाना जाता है। 2 से 30 क्वेश्चन
इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है विकल्प सी शेयर बाजार से। 231 क्वेश्चन, भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? विकल्प डी उपरोक्त सभी। देख लेते हैं। ए क्रिसिल, बी केयर, सी इकरा। 232 क्वेश्चन, निक्की क्या है? विकल्प डी टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक। 233 क्वेश्चन, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है? विकल्प सी ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। अब हम 234 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है? विकल्प बी सेबी। 235 भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? विकल्प ए 1882 में। क्वेश्चन 236 निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली? विकल्प बी 1993 में। अब हम टॉपिक 6 देखते हैं। भारतीय वित्तीय प्रणाली, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। 237 क्वेश्चन, निम्न 4 विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन ऑपरेट कर रहे हैं, किसी एक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? विकल्प सी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। 238 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक वर्ष 2004 में काबुल में काउंटर खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया? विकल्प बी पंजाब नेशनल बैंक। 239 क्वेश्चन, हाल के वर्षों में निम्न में से कौन किसी तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है? विकल्प बी विदेशी निजी बैंक। 240 क्वेश्चन, निम्न में से कौन जनपद स्तर पर कार्यरत है? विकल्प बी केंद्रीय सहकारी बैंक। 241 क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक भाग है? विकल्प डी सहकारी साख संरचना का। 242 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बैंक कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है? विकल्प डी भूमि विकास बैंक। 243 हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा एक है? विकल्प ए वाणिज्यिक बैंक। 244 क्वेश्चन, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? विकल्प डी 1982 ईस्वी में। 245 क्वेश्चन, केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्य क्षेत्र है? विकल्प ए जनपद स्तर पर। विकल्प ए जनपद स्तर पर। 246 क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है? विकल्प ए दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। 247 क्वेश्चन, प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, यह अवस्थित था? विकल्प बी झांग में। विकल्प बी झांग में। 248 क्वेश्चन, कृषि साख के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था है? विकल्प सी नाबार्ड। 249 क्वेश्चन, स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? विकल्प डी कंपनी का ऋण पत्र। 250 क्वेश्चन, भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? विकल्प सी 2007 में। 251 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? विकल्प डी उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम। 252 क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है? विकल्प ए भारतीय स्टेट बैंक, जो शीर्ष संस्था है। नाबार्ड राज्य सहकारी बैंक सिडबी। 253 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनिए। सूची फर्स्ट एक बार संस्थाएं, सूची सेकंड स्थापना वर्ष। इसमें कूट डी सही है, देख लेते हैं। एका 4 भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम ICICI 1955, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम ICICI 1955। बी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI 1964। बी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI 1964। अब सी देखते हैं, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI 1948।
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI 1948, भारतीय लघु उद्योग विकास निगम SIDBI 1990, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI 1990। 254 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है? विकल्प डी उपरोक्त सभी देख लेते हैं। A ICICI ICICI, B IDBI C IFCI, उपरोक्त सभी। दोस्तों, मेरा वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आपको परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगे व जानकारी की दृष्टि से भी हेल्पफुल हो तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।